बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई अपडेट्स आ जाएँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मलेशिया का ई विज़िट वीज़ा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहते हैं, जिसको पेपर भी वीज़ा कहते हैं, उसको आप एक्सटेंड किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ कि मलेशिया का जो ई विज़िट वीज़ा होता है वो एक्सटेंड नहीं होता, और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूँगा, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि जी मलेशिया का ई विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, हमने पैसे दे के एक्सटेंड करवा लिया था। और वो किस तरह एक्सटेंड करवाया था वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा कि ये अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहें तो फिर ये किस तरह एक्सटेंड होता है। हो भी जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, हो भी जाता है, लेकिन किस तरह होता है। लेकिन कानूनी तौर पे मलेशिया का जो कानून है, मलेशिया का जो लॉ है, वो ये कहता है कि मलेशिया का जो ई विज़िट वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए मैं मलेशिया की जो इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ई वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो है मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप देखें तो डिस्प्ले में आपको नज़र आ भी रहा होगा, जहाँ से मलेशिया का हम ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें अबाउट में और टीसी में और फैक्ट में, तो यहाँ पे उन्होंने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ई वीज़ा जर्नल, ई वीज़ा मेडिकल, ई वीज़ा। तो यहाँ से आपने इसकी अगर डिटेल्स लेनी हो कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है कि नहीं है, तो आप यहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं, आपने फैक्ट पे जाके यहाँ पे ई वीज़ा पे क्लिक करना है। ठीक है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो सारी आपको नज़र आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ये बेसिकली आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन नहीं होगी, पीडीएफ में ओपन होगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है या नहीं होता। फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा कि आपने अगर फिर भी एक्सटेंड करवाना हो तो वो किस तरह एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि ये अगर मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये फैक्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे अगर आप आते हैं तो इसको पूरी इंस्ट्रक्शन को आप रीड करें तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे उन जिन जिन कंट्रीज़ को ये ई वीज़ा मिलता है और इसको जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार है, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो टोटली 2 दिन का होता है। 2 दिन के अंदर आपको वो रिस्पॉन्स दे देते हैं, या तो आपका वीज़ा लग जाता होता है और या वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। अब यहाँ पे कुछ दोस्त पूछेंगे कि मलेशिया का वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो भाईजान बिल्कुल मलेशिया का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है। क्यों, मलेशिया जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो थोड़ा ही वीज़ा देगा, वो भी वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग टाइम देखें तो ये 2 वर्किंग डेज़ उन्होंने लिखा हुआ है। इसमें जो है वो मलेशिया में जो छुट्टी वगैरह होती है, ठीक है, वीकेंड की या जो कोई और छुट्टी, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन से मुराद ये है कि 48 आवर्स के अंदर, जो 48 घंटों के अंदर आपको ये रिस्पांस दे देते हैं, या तो आपको वीज़ा इशू कर देते होते हैं और या फिर वीज़ा जो है वो आपका रिजेक्ट कर देते होते हैं। इसमें शर्त ये है कि उनके अगर ज़्यादा बोझ ना हो, वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा यानी कि डिमांड ना पड़ रही हो, तो फिर वो जो है 2 दिन के अंदर आपको रिस्पांस दे देते होते हैं। टाइम इससे ज़्यादा भी लग जाता होता है। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी वीज़ा एक्सटेंड होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को रीड करें तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा सारा लिखा हुआ है, नो एक्सटेंशन अलाउड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ई वीज़ा ऑफर्ड, इसको आप रीड कर सकते हैं। सारे को रीड करने के बाद इसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ना हम इसराइल को देते हैं और ना ही नॉर्थ कोरिया को देते हैं, और ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और नो एक्सटेंशन अलाउ। इसमें एक्सटेंशन वो जो है वो नहीं देते होते हैं वीज़ा की, आपका ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। ये उनकी जो इंस्ट्रक्शन है मैं वो आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। अब आ जाती है बात कि अगर ये वीज़ा एक्सटेंड करवाना हो तो किस तरह करवाते हैं। जो भाई मलेशिया में रह रहे होंगे उनको एक चीज़ का इल्म होगा कि मलेशिया में पैसों से बड़े काम हो जाते हैं। ठीक है, पैसों के ज़रिए
بڑے وہ جو ہے نا وہ کام کروا لیتے ہوتے ہیں، ویزے بھی آپ لگ جاتے ہوتے ہیں۔ یہ یو ٹرن کیٹیگری بھی جو ہے یہ ملیشیا آفیشلی طور پہ تو ملیشیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ الاؤ نہیں ہے نا، لیکن وہ یو ٹرن کیٹیگری کے ویزا آپ کے لگ جاتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ امیگریشن میں کچھ اس طرح کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پیسے پوسے لے کے آپ کا کام کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ملیشیا کا جو ای ویزا ہوتا ہے یہ آپ کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ اس کی ایکسٹینشن جو ڈالیں گے نا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسے اس حساب سے دینے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ملیشیا کا ای ویزا اگر مثال کے طور پہ 7,000 کا، تو وہاں پہ ایجنٹ امیگریشن والا جو بندہ ہے یا کوئی ایجنٹ ہے نا وہ آپ سے کم و بیش کوئی 500-700 رنگٹ لے گا، ٹھیک ہے، 500-700 رنگٹ لے کے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کا دا لگا وہ لگانے کے بعد جو ہے آپ کو ویزا نیو ایشو کروا دے گا، آپ کی انٹری ڈلوا دے گا، یعنی کہ وہاں سے آپ کو ایگزٹ بھی کروا دے گا۔ ایگزٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے اور جہاز پہ بیٹھیں گے اپنے ملک پہ آئیں گے، نہیں، وہ وہاں پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ایگزٹ کا جو ملیشیا کے ریکارڈ میں یہ آ جاتا ہے، امیگریشن کے ریکارڈ میں، کہ یہ بندہ ملیشیا کو چھوڑ گیا ہے، اور پھر وہ جو ہے دوبارہ آپ کا نیا ویزا ایشو کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیو ویزا ایشو ہوتا ہے۔ اس کو ایکسٹینشن نہیں کہتے ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ نیو ویزا دوبارہ سے پھر وہ نکلواتے ہیں۔ اور ملیشیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو ملیشیا کا ای ویزا ہے وہ آپ کو 1 مہینے کے لیے ملتا ہے، ویلڈ یہ 90 دن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ 90 دن کے اندر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، لیکن سٹے جو آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ ٹوٹلی 30 دن کر سکتے ہیں۔ 30 دن کے اندر ملیشیا کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، پھر دوبارہ سے نیا ویزا لے اور دوبارہ پھر وہاں پہ جائے۔ تو اس طرح وہ پھر ایجنٹ جو ہے وہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو یہ کروا کے دے دیتے ہوتے ہیں۔ ملیشیا میں پیسوں سے سارے کام ہو جاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو آفیشلی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی انسٹرکشن بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، جو سٹیکر ویزا ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو اور بھی کیٹیگری کے ویزے انہوں نے اوپن کر دی ہیں، اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہم لوگوں نے، آپ یوٹیوب میں جا کے ہمارے چینل پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔